अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्नर एकेडमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेसन नंबर 11। तो कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव मतलब होता है सोच और सोचने का अमल, और इसके अलावा इल्म हासिल करने के अमल को भी हम कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड कॉन्टिग्यूटी एबिलिटी। कॉग्निशन is the process of knowing as well as what is known. It includes knowledge which is innate, inborn, and present is the form of brain structure and functions. तो इसमें आगे हम देखते हैं डिसिप्लिन्स इंटरेस्टेड इन द स्टडी एंड यूज़ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। हम कॉन्टिग्यूटी के लिए कौन कौन सी यानी कि स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें सबसे पहले आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है फोकस ऑन एंड मेजर हाउ कॉग्निटिव डेवलप इन डिफरेंट कल्चर। उसके बाद नंबर 2 पे आता है सोशियोलॉजिस्ट, हाउ स्टडी हाउ कॉग्निशन एंड एक्वायर्ड एंड यूज्ड इन वेरियस ग्रुप एंड इन सिचुएशनल सेटिंग। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कंप्यूटर साइंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ़ कॉग्निटिव जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी कि हम इल्म जो है दो तरह से हासिल करते हैं। कॉग्निशन से मुराद एक जानब तो कॉग्निशन से मुराद ये होता है कि हमारा इल्म, और दूसरी तरफ हमारा इल्म या नॉलेज हासिल करने के अमल को हम कॉग्निशन कहते हैं। वो मैं आपको पहले भी ऊपर भी बता चुकी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है साइशो कल्चरल फैक्टर। उसके बाद आ जाता है सोशल नेचर ऑफ माइंड, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव एबिलिटी। उसके बाद मोटिवेशन, कॉग्निटिव एंड लर्निंग। उसके बाद द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। ये सब जो भी लेवल्स हैं, इन सब में हमारा सोचने समझने का अमल जो है वो बरकरार होता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं। हमारी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती है, मेंटल इमेजेस, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे पुख्ता हो जाती हैं, मतलब इनमें जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इनमें हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट इन चीज़ों में हो जाते हैं, हम ज़्यादा इन चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस किस ने काम किया था। सबसे पहले जो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे आता है। जीन पियाजे जो था वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, तो उसने डेवलपमेंटल कॉग्निटिव पे इसने काम किया था। इसने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इसका कहना था कि इंसान जो होता है वो उसके तीन प्रोसेस होते हैं सीखने के, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है तो उसके लिए वो 3 प्रोसेस पे से गुज़रता है। नंबर 1 असेम्बलिएशन, नंबर 2 एकोमोडेशन, नंबर 3 स्कीमास। मैं अब डिफ़ाइन करती हूँ कि स्कीमास क्या होते हैं। स्कीमास के मुराद एक तरह का सेट बच्चे के माइंड में बन चुका होता है, और असेम्बलिएशन मतलब कि जब बच्चा कोई न्यू चीज़ सीखता है तो वो पहले से जो बने होते हैं उसके माइंड में स्कीमास, तो वो उसकी बेस पर जल्दी सीख लेता है। मतलब जैसे कि आपने बीए में भी तो ये नशमा का अमल पढ़ा होगा, उसी की बेस पे आप ये जो मैं आज कल टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इनको आपको सीखने में मदद हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से इनके बारे में स्कीमाज हैं, आप इनके बारे में कुछ हाउ नो है आपको। तो अगर नहीं भी आप जानते तो भी आप क्या करेंगे, एक न्यू स्कीमास बना लेंगे, अपना न्यू तरीके से माइंड सेट कर लेंगे, भाई ये चीज़ भी हमारे कोर्स के लिए अहम है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमारा सीखना है। ये जो न्यू आप स्कीमास बनाते हैं तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी अकोमोडेशन होती है कि हम मॉडिफाई कर लेते हैं, न्यू स्कीमास बनाते हैं। तो उसके आगे जो है जीन पियाजे के स्टेजेस, उसने कौन कौन सी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए स्टेजेस दी थी, उसने 4 स्टेजेस दी थी।
सबसे पहले जो है सेंसरी मोटिव स्टेज क्या होता है, इसमें जो है बच्चे वो सेंसिस के ज़रिए, ये स्टेज जो होती है ये बर्थ से 2 साल की उम्र तक होती है। इस स्टेज में बच्चे सेंसिस के ज़रिए और अपने मस्कुलर मोटिवेशन, मतलब अपने जो होते हैं ना वो हिस्से जिनके ज़रिए हम हरकत कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ पाँव, ये चीज़ हमारे मोटर मूवमेंट होते हैं ना, इनके ज़रिए बच्चा जो है वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। इसमें इनके ज़रिए बच्चा सोचता है, उनके बारे में सोचने समझने की सलाहियत रखता है। जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है ना इस स्टेज में, उसमें बच्चे को अगर आप खेलते हुए बच्चे को जब वो क्राइल कर रहा होता है, तो उस टाइम बच्चे को आप कोई भी खिलौना देंगी या फिर बच्चे को कुछ भी देंगी, तो वो बच्चा उस चीज़ को उठा के मुंह में डालना शुरू कर देगा। हत्ता कि कोई कीड़ा मकोड़ा भी ज़मीन पे चलता हुआ नज़र आ जाएगा उसको, तो वो उसको भी उठा कर मुंह में डालना शुरू कर देता है। मतलब इस स्टेज पे वो मुंह के ज़रिए चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करता है, अपने मुंह को यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। ये स्टेज जो होती है ये 2 से 7 साल की उम्र तक होती है। इसमें बच्चा जो है सिंपल टास्क करना शुरू हो जाता है, उसकी वोकैबुलरी में थोड़ा इजाफा होना शुरू हो जाता है। मतलब वोकैबुलरी में ये होता है कि बच्चा पहले जो होता है 2 साल की उम्र में बहुत कम और थोड़े-थोड़े वर्ड, टूटे-फूटे लफ्ज़ बोलना शुरू करता है। उसके बाद इस स्टेज में भी बच्चे की वोकैबुलरी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है और बच्चा जो है उसका ये ख़्याल होता है कि उसके सामने जो कुछ है सिर्फ़ वही चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे देखें कि अगर एक बच्चा है उसके पास कोई खिलौना है, अगर वो खिलौना आप साइड पे कर देंगी, आप उसको थोड़ी देर छुपा देंगी, तो वो बच्चा थोड़ी देर बाद उसी खिलौने को भूल जाएगा, दोबारा वो कभी याद नहीं करेगा। तो उसके बाद यानी कि इस स्टेज में बच्चे को ये होता है कि जो कुछ हमारे सामने नज़र आ रहा है सिर्फ़ इतनी सी दुनिया है और यही चीज़ें हैं। उसके बाद नंबर 3 तीसरी जो उसने स्टेजेस बताई थी वो थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो होती है ये 7 से 11 साल की उम्र तक होती है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो सॉलिड फॉर्म में जो कुछ होता है उससे सीखना शुरू कर देता है। मतलब अगर आप बच्चे को एक गुड़िया बना के देंगी तो बच्चा क्या करेगा, उससे बच्चा उस गुड़िया को देख के अपनी न्यू गुड़िया बनाना शुरू कर देगा। मतलब सॉलिड फॉर्म जो होगी ना सिर्फ वो उसी से चीज़ें सीखना शुरू करेगा। अगर आप बच्चे को कोई पिक वगैरह दिखाने के बगैर उसको समझाएंगे कि बेटा गुड़िया इस तरह बनी है, पहले इसका मुंह बनाना है फिर नाक ये वो, तो बच्चा इस तरह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। अगर आप कोई गुड़िया पास रख के उसको बताएंगे बेटा ये आंखें हैं, ये इसका नोज़ है, ये इसका फेस है, तो इस तरह बच्चा जो है वो आसानी से जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है बच्चा, ये स्टेज जो होती है 11 साल के बाद, यानी कि 11 साल से शुरू हो जाती है। इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थ्रो डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चा लॉजिकल चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद ये थी हमारी जीन प्याजे की स्टेजेस, उसने 6 स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद अब हम जो दूसरा इधर थ्योरी यूज़ हो रही है वो है एरिक्सन की। इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे तो काम नहीं किया था, लेकिन इसने जो है साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये जो था ये स्टूडेंट एंड फॉलो ऑफ सिगमंड फ्राइड था। ये सिगमंड फ्राइड का स्टूडेंट था और उस सिगमंड फ्राइड के जो थी उसकी थ्योरी को उनकी सिगमंड फ्राइड ने जो ओरल एनर स्टेज पहने, वो जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वो इसी स्टेज को लेकर चलता था और ये उसका फॉलोअर था। इसने कहा था, इसने जो थी वो एरिक्सन ने कितनी 6-7 स्टेजेस इसने भी बताई थी कि इसने जो सबसे पहली स्टेज बताई, इसने कहा कि ये 18 माह में बच्चा जो है वो सीखना शुरू कर देता है, वो इसकी ओरल स्टेज होती है। इसमें बच्चा या तो ट्रस्ट करना सीख जाता है या मिसट्रस्ट करना शुरू कर देता है। ट्रस्ट के अगर बच्चा, जैसे कि बच्चे को भूख लग जाती है तो बच्चे को अगर फ़ौरन उसी टाइम पे उसको खाना मिल जाएगा तो बच्चा सीख जाएगा कि मेरी माँ, मतलब वो दूसरों पे ट्रस्ट करना सीख जाएगा। उसे पता होगा कि मुझे जैसे ही भूख लगेगी मुझे खाना मिल जाएगा। अगर अदरवाइज़ अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो उसका मिसट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो उसकी 18 माह से 3 साल तक शुरू होती है, 3 साल तक होती है। इस स्टेज पे बच्चा जो है वो शर्म करना सीख जाएगा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बच्चे को ये कहेंगे कि बेटा ये काम ठीक नहीं है, आपने बहुत गलत काम किया, मतलब जैसे बच्चा कोई गंदे पाँव लेके आपके साफ़ रूम में आ जाए तो आप फ़ौरन से क्या कहेंगे, बेटा आप बहुत गंदे हो, गंदे काम करते हो। तो इस तरह बच्चा जो है उसके अंदर एक शर्म फील होगी। अगर आप इसी वर्ड को दूसरे अल्फाज में बयान करेंगे, अगर आप कहेंगे बेटा आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन ये गंदा काम क्यों आपने किया, ये गंदा काम तो अच्छे बच्चे नहीं करते,
तो इस तरह क्या होगा, बच्चा एक ख़ुद को समझेगा कि मैं अच्छा ही हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक काम गंदा किया है। तो दूसरा जो पहला फ़िक्रा था उसमें बच्चा ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करेगा, ख़ुद को गलत साबित करना शुरू कर देगा। ये चीज़ है। और उसके बाद इसकी नंबर 3 पे जो स्टेजेस आती है वो है 3 से 6 साल की उम्र तक होती है। इस स्टेज पे बच्चा जो है एबल टू ट्राई आउट एंड एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स, यानी कि चीज़ों के ऊपर यानी कि एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो उसकी चौथी स्टेज आती है वो है 6 से 11 साल की उम्र तक होती है। ये स्टेज जो होती है ये स्कूल का ज़माना उसका होता है। स्टेज नंबर जो है 4 वो है 6 से 11 ईयर तक होती है। इस स्कूल में बच्चे का स्कूल का ज़माना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पर बच्चा मेहनत करना सीख जाता है, हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है। इस स्टेज पर या तो बच्चा खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा या खुद को कमतर शुरू कर लेगा। उसके बाद जो है रोल कॉन्फिडेंस, इसमें जो है इस स्टेज पे बच्चा जो है अपनी एक आइडेंटिटी बना लेगा कि वो एक अच्छा इंसान है और किस तरह का है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। उसके बाद जो स्टेज आती है वो उसकी मिडल, उसके बाद नहीं सॉरी 18 से 25 साल की एक उसकी स्टेज शुरू हो जाती है। इसमें बच्चा जो होता है मेंटेनिंग वन इंडिविजुअल, मेकिंग फ्रेंड एंड रिलेशनशिप एंड इंटेंसिटी, यानी कि इस स्टेज में 18 से 25 साल की उम्र में बच्चा जो होता है वो इसका अडल्टहुड होता है। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंडशिप करना शुरू कर देता है, यानी कि अक्सर जो होते हैं बॉयज़ वो अपने जो बॉयज़ होते हैं वो लड़की की तरफ, लड़की जो होती है वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, यानी कि इस तरह से फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देती हैं। लास्ट में नहीं कि यही फ्रेंड्स हों, वो और भी तरीके से अपने पॉजिटिव तरीके से भी अपने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो होती है वो ओल्ड एज होती है, यानी कि उसके मरने का ज़माना 60 साल के बाद। उस तब क्या होता है कि जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ से या तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाता है या फिर वो अपनी लाइफ को यानी कि समझता है कि मेरी लाइफ तो ख़राब गई, मतलब अच्छी नहीं गुजरी। तो इस तरह या तो इस स्टेज में खुद पे वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेगा या फिर वो खुद को बहुत ज़्यादा गलत साबित करना शुरू करेगा कि उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसके बाद ये थी हमारी डेवलपमेंट कॉग्निटिव, ये हमारी सोशल डेवलपमेंट थी की स्टेजेस थी। और उसके बाद जो यहाँ पे है कोहल बर्ग्स की जो स्टेजेस हैं, इसने तीन लेवल बताए थे स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के। इसने कहा था कि हमारे डेवलपमेंट की 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 पे होता है ओबीडेंस एंड पनिश ओरिएंटेशन, यानी कि हम किसी बच्चे की इज़्ज़त अफजाई करके या उसकी पनिशमेंट दे के उसको, यानी कि उसको कोई भी बिहेवियर सिखा सकते हैं, कोई भी उसकी चीज़ें बच्चे में डेवलप करवा सकते हैं। उसके बाद जो होती हैं लेवल 2 इंटरपर्सनल अकॉर्ड्स, यानी कि बच्चा खुद से या तो अपने आप को एक गुड इंसान समझना शुरू कर देगा या वो एक यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल्स एटीट्यूड ये वाले उसमें आ जाएंगे। उसके बाद सोशल कंटेक्ट ओरिएंटेशन लेवल नंबर 3 पे। ये था हमारा आज का लेसन नंबर 11। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी, लेकिन अगर ना भी आई हो तो भी कोई मसला नहीं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और अल्लाह हाफिज़।